The next chapter of the moral science is Frank and Martin, and what is it indicate is the value generous, उदारता। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुनना। और मैं हमेशा चाहूँगी कि आप सब इतने अच्छे बनो। ठीक है, आपको हमेशा कैसा बनना है, बहुत अच्छा जनरस होके कोई भी देखे तो ऐसा होना चाहिए ना हमारे अंदर कि अगर कोई मुश्किल में हो तो वो बोले कि यार हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो चैप्टर इज फ्रैंक एंड मार्टिन एंड नाउ वी स्टार्ट। एक समय की बात है जब एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था फ्रैंक। वो एक वैली में रहता था जहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ उगा करते थे, फ्रूट ट्रीज ग्रू। फ्रैंक हमेशा बहुत कोशिश करता था कि उन ट्रीज तक पहुँचे, मतलब उन ट्रीज की लेंथ तक पहुँचे, ऊपर तक पहुँचे और उसके पे जो फल उग रहे हैं या उस पे जो फ्रूट्स हैं उनको वो खाए। और पर जितने भी अच्छे फ्रूट्स थे या जो उसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग थे, अट्रैक्टिव थे, खाने में बहुत अच्छे स्वादिष्ट जो फल थे वो काफ़ी ऊंची ही हाइट पे थे जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता था। उसी वैली में एक और इंसान रहता था जिसका नाम था मार्टिन। मार्टिन एक एल्डरली पर्सन था, एक काफ़ी बूढ़ा पर्सन था, जबकि फ्रैंक इज़ ए चाइल्ड। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से देखता था अपनी वैली को और बहुत सारे फ्रूट्स थे तो उनका उसका मतलब एक्चुअली वही उनको उगा रहा था, बहुत ध्यान रखता था उसका। बहुत सारी वैली थी, उसमें एक मार्टिन की वैली थी। ओके, ये बात आप याद रखना। बट जैसे जैसे बूढ़ा होता गया उसकी ये हिम्मत कि जहाँ वो जो फ्रूट्स थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता था और वो उनको पिक नहीं कर पाता। ठीक है, सारे बड़े डिलीशियस मतलब आप ये कह सकते हो फ्रूट वाला पूरा उसके ही वहाँ पर था, ट्रीज वहीं थे, जो हमेशा फ्रैंक नज़र गड़ाए रखता था कि ये मैं खाऊंगा एक दिन। हमेशा बहुत कोशिश करता था, बहुत जम करता था, तो फिर भी ऐसा नहीं होता था। फिर एक दिन मार्टिन ने देखा कि एक बच्चा है जो कोशिश तो कर रहा है, तो वो विंडो से देखता है कि एक छोटा बच्चा है जो फ्रूट्स को लेना चाहता है क्योंकि बहुत मतलब उसको खाने होंगे, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा। ठीक है, बट क्योंकि जो लोअर ब्रांचेस है वहाँ तक वो पहुँच जाता है, लेकिन जो बड़ी ब्रांचेस है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। ये हो गया काम, भाई चलो आगे चलें। तो ये एक सिचुएशन जो आपने सबने सुनी। अब आगे देखो क्या होता है। ऐसा देख के फ्रैंक को फ्रूट खाने की इच्छा थी पेड़ों पे से। मार्टिन को फ्रूट उतारने की इच्छा थी क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, वो पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसा देखते हुए मार्टिन फ्रैंक को एक सीढ़ी देता है। आपने पहले वाली इसमें देखी होगी इमेज थी कि तुम इस पे चढ़ जाओ और फ्रूट तोड़ लो, लेकिन उसके हम एक डील करते हैं कि हम उसके एक रिटर्न में आपको क्या करना है, जितने भी फ्रूट तुम तोड़ोगे उसका 0.5%, उसका हाफ मैं लूँगा और हाफ तुम लेना। इससे तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि तुम्हें फ्रूट मिल जाएंगे और जो आधा है वो मेरे को भी मेरे फ्रूट मिल जाएंगे जो वो उगा रहा है, क्योंकि वो भी तो कुछ खाएगा ना। तो फ्रैंक भी खुश हो जाता है और वो बोलता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और अब ऐसे चलता रहा बहुत टाइम तक कि वो रोज सुबह आता, मार्टिन उसको अपनी लैडर देता, वो ऊपर जाता, फ्रैंक चढ़ता और आराम से फ्रूट्स पिक करके लाता, आधे आधे चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अब फ्रैंक के मन में लालच आ गया और उसके मन में ऐसा आया यार मैं जितने फ्रूट खाता हूँ ना मैं उससे डबल खा सकता हूँ अगर मैं मार्टिन को नहीं दूँ। तो अब उसने अपना दिमाग लगाया। अब दिमाग तो लोग लगाते हैं ही सही, लेकिन जो मार्टिन था, जो बूढ़े अंकल थे, वो बहुत फ्रैंक को ट्रस्ट करते थे। इवन उसने सोचा कि अब हम हमेशा के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बट फ्रैंक के मन में तो पाप आ गया था, इट वॉज एक्चुअली ग्रीड। और उसी ग्रीड ने उससे एक काम कराया। उसने एक दिन जाके ही रॉब द लेडर ऑफ मार्टिन। रात को जब सब सो रहे थे वो गया वहां से लेडर लेके आ गया और मार्टिन को पता नहीं चला। जब सुबह मार्टिन उठा उसने देखा कि मेरी लैडर कहाँ है, तो उसे नहीं मिली। ही स्टार्ट सर्चिंग, चारों तरफ देखा और उसको वो लैडर कहाँ मिली, फ्रैंक के पास, जहाँ से वो आराम से चढ़ के सीढ़ियों पे चढ़ के फ्रूट उतार पा रहा था और बहुत ही अच्छे से वो उसे खा रहा था। तो उसे पता चल गया कि मेरी लैडर किसने ली है, फ्रैंक ने। मार्टिन को बहुत दुख हुआ, इट वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड एट द ट्रिक एंड। और अब उसको फ्रैंक पे ट्रस्ट नहीं रहा।
और फाइनली बट फिर भी उसने उसको क्षमादान दिया। ही फॉरगिव द बॉय एंड लेटर दे बिकम फ्रेंड्स अगेन, दो ही नेवर मेड एनी मोर डील। उसके बाद उन्होंने कभी कोई डील रखी नहीं, क्योंकि डील तो पहले थी जो होगी थी, लेकिन फ्रैंक ने तोड़ दी और वो चुरा के ले गया, और डील नहीं, लेकिन इसने फिर भी उसने उसको माफ़ कर दिया। बट फ्रैंक वो बहुत कुछ सीखा इस टाइम। लर्न दैट ही शुड नॉट ट्रिक द पीपल एंड दैट प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट। अगर आप किसी वादा निभ करते हो मीन्स आपको वो निभाना चाहिए, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो। यहाँ एक बात है, एक ओल्ड एज पीपल एंड एक चाइल्ड की, ऐसे की चीज़ है, आपको हमेशा अपना दोस्ती अपना वादा निभाना चाहिए। ट्रिक नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, सामने वाले के साथ जो भी बात है क्लियरली कहो। कभी कभी इतना घुमा फिरा के कहने से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, सीधा कहो। और ऑलरेडी आपको फ्रूट तो मिल ही रहे थे, आधे फ्रूट भी कम तो नहीं थे, मोर देन इनफ थे उसके लिए, बट स्टिल ही ट्राइज टू ट्रिक द पीपल। कभी भी किसी के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए कि भाई उसने हमको ऐसा सिखा दिया तो हमको उसके अगेंस्ट ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करना है। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू। उसको ये पता चला था कि अब उसको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। He would still have been able to enjoy some delicious food even though it was only half of what he would have got alone। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, उसको ऑलरेडी इतना मिल रहा था जितना उसने सोचा भी नहीं था, बट स्टिल उसको ग्रीड था। तो पहली बात तो कभी लालच में नहीं आना चाहिए, और लालच अगर हो तो भी उतना होना चाहिए जिससे अपना तो पेट भर जाए, ओके, अपनी नीड्स पूरी हो जाए। सो दैट इज़ अबाउट द चैप्टर फ्रैंक एंड मार्टिन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है एंड आई होप आपने से बहुत कुछ सीखा होगा। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी जेनरस, हर जने की हेल्प करना सीखो, लालच नहीं करना, किसी को ट्रिक नहीं करना, सबसे बड़ी बात है किसी को ट्रिक नहीं करना, हमेशा हर जने को एक लवली रिलेशन में आपको रहना है।